नमस्ते। हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि हमारा दिल एक मशीन की तरह है जो अकेले ही हमारे पूरे शरीर को चला रहा है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि अकेला नहीं है? असल में वो लगातार अपने एक बहुत ही पावरफुल पार्टनर से एक तरह की सीक्रेट बातचीत कर रहा है। और वो पार्टनर है हमारा दिमाग। और ये बातचीत हमारे स्वास्थ्य के लिए जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। ये एक बड़ा सवाल है ना? देखिए, सालों से तो हम यही मानते आए हैं कि हार्ट अटैक बस एक प्लम्बिंग प्रॉब्लम है, मतलब एक आर्टरी बंद हो गई। लेकिन क्या हो अगर ये मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा हो? नई रिसर्च बता रही है कि जब दिल पर कोई मुसीबत आती है तो हमारा दिमाग सिर्फ देखता नहीं रहता, वो भी एक्शन में आ जाता है। और उसके एक्शन से नतीजा अच्छा या बुरा दोनों तरफ नाटकीय ढंग से बदल सकता है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझते हैं। इसे कहते हैं हार्ट ब्रेन एक्सिस या HBA। इसे आप एक सुपर हाईवे जैसे समझ सकते हैं जिस पर दिल और दिमाग के बीच लगातार मैसेज आते जाते रहते हैं। ये कम्युनिकेशन नसों, हॉर्मोन्स और यहाँ तक कि हमारे इम्यून सिस्टम के जरिए होता है, जो दोनों अंगों के काम में बैलेंस बनाए रखता है। हाँ, और ये बातचीत कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। इसे एक लगातार चलने वाली बातचीत की तरह देखिए। एक रास्ता, जिसे एफरेंट कहते हैं, वो दिल से दिमाग तक स्टेटस रिपोर्ट भेजता है। और दूसरा रास्ता, जिसे एफरेंट कहते हैं, वो दिमाग से दिल को ऑर्डर भेजता है, जैसे कि कब तेज धड़कना है या कब धीरे। ये एक लगातार चलने वाला फीडबैक लूप है जो सब कुछ कंट्रोल में रखता है। तो देखिए, जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है ये सिस्टम एक परफेक्ट गाने की तरह काम करता है। लेकिन जब हार्ट अटैक होता है तो वही गाना एकदम शोर शराबे में बदल जाता है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हमें बचाने के लिए बना है, एक बहुत ही खतरनाक दुष्चक्र बन सकता है। तो ये होता कैसे है? इसे ऐसे समझिए जैसे 4 स्टेप्स में कोई गड़बड़ हो रही हो। पहला, दिल को चोट पहुंचती है। दूसरा, जख्मी दिल दिमाग को घबराहट के सिग्नल भेजता है। तीसरा, दिमाग कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर देता है और पूरे शरीर में सूजन की एक लहर दौड़ा देता है। अब देखिए, थोड़ी सूजन तो हीलिंग के लिए जरूरी है, पर यह तो सुनामी जैसा होता है। और चौथा, मजे की बात यह है कि यही सूजन की सुनामी घूमकर वापस दिल पर हमला करती है और उसे और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो जाहिर है साइंटिस्ट्स ने जासूसों की तरह इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की सोची। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिर दिल से दिमाग तक ये नुकसान पहुंचाने वाला मैसेज लेकर कौन जा रहा है। वो उस बुरे मैसेंजर को ढूंढ रहे थे जो इस तबाही के साइकिल को शुरू करता है। और जानते हैं क्या? उन्होंने उस असली अपराधी को पकड़ ही लिया। ये एक खास तरह का नर्व सेंसर है। आसानी के लिए इसे अभी TRVP1 न्यूरॉन कह लेते हैं। ये न्यूरॉन्स दिल में खतरे के सेंसर की तरह काम करते हैं। रिसर्च में पता चला कि हार्ट अटैक के बाद हमारा शरीर असल में इन सेंसरों को और भी ज्यादा बनाने लगता है, और फिर ये दिमाग को लगातार पैनिक सिग्नल भेजते रहते हैं, जिससे वो सूजन वाला खतरनाक साइकिल शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या होगा अगर हम इन बैड मैसेंजर्स को चुप करा दें? जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। जिन चूहों में इन TRVV1 नसों को बंद कर दिया गया था, हार्ट अटैक के बाद उनमें नुकसान का एरिया बहुत छोटा था। उनका दिल भी बेहतर काम कर रहा था और सूजन भी काफी कम थी उन चूहों के मुकाबले जिनमें ये नसें एक्टिव थीं। और इस सबसे हम एक बहुत बड़े नतीजे पर पहुंचते हैं। रिसर्चर्स ने इसे कुछ ऐसे कहा। ये निष्कर्ष मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को एक मस्तिष्क हृदय प्रतिरक्षा विकार के रूप में स्थापित करते हैं। आसान भाषा में कहें तो अब हम हार्ट अटैक को सिर्फ दिल की प्रॉब्लम नहीं मान सकते। ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसमें दिमाग और इम्यून सिस्टम बराबर के हिस्सेदार हैं। तो ठीक है, हमने बुरे सिग्नल्स को तो शांत कर दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या होगा अगर बुरे सिग्नल्स को रोकने के साथ साथ हम अच्छे सिग्नल्स को बढ़ावा भी दे सकें? और यहीं से हम इस रिसर्च के दूसरे उतने ही रोमांचक हिस्से पर आते हैं, मरम्मत के लिए शरीर की वायरिंग को फिर से बनाना। देखिए, होता क्या है कि हार्ट अटैक सिर्फ बुरे सिग्नल्स को ही नहीं बढ़ाता, वो उन अच्छी मददगार सिंपैथेटिक नसों को भी खत्म कर देता है जो दिल को ठीक होने में मदद करती हैं। तो हमारे सामने एक डबल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बुरे सिग्नल और बहुत कम अच्छे सिग्नल। तो अब साइंटिस्ट ने एक बिल्कुल अलग एंगल से सोचा। उन्होंने एक ऐसी थेरेपी टेस्ट की जो दिल को अच्छी नसों को दोबारा उगाने में मदद करती है। इस प्रोसेस को री इनोवेशन कहते हैं। आइडिया सिंपल था,
अगर हम हीलिंग टीम की कम्युनिकेशन लाइंस को फिर से बना सकें तो शायद हम रिकवरी की जंग का पासा पलट सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये तरीका काम कर गया। जिन दिलों में मददगार नसें वापस उगाईं, वहां इम्यून सेल्स का पूरा बैलेंस ही बदल गया। नुकसान पहुंचाने वाले प्रो इन्फ्लेमेटरी M1 मैक्रोफेज कम हो गए और उनकी जगह मदद करने वाले रिपेरेटिव M2 मैक्रोफेज ने ले ली। मतलब माहौल तबाही वाले से बदलकर हीलिंग वाला बन गया। इसको समझने के लिए M1 मैक्रोफेज को एक तोड़ने फोड़ने वाली टीम की तरह सोचिए, जो कभी-कभी जरूरत से ज्यादा तोड़फोड़ कर देती है। वहीं M2 मैक्रोफेज एक सफाई और मरम्मत करने वाली टीम की तरह है, जो मलबा हटाते हैं और एक मजबूत घाव भरने में मदद करते हैं। मददगार नसों को वापस लाने से सही टीम को काम पर लगा दिया गया। तो असल में इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत जबरदस्त था। जिन दिलों में मदद का नसों को फिर से उगाया गया था, उनमें न सिर्फ डैमेज का एरिया बहुत छोटा था, बल्कि उनकी पंप करने की ताकत भी बची रही। मतलब ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो फिर इन सब खोजों का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम दिल की बीमारियों के बारे में सोचने के तरीके में एक क्रांति के मुहाने पर खड़े हैं। ये एक बिल्कुल नया दौर है, एक नया पैराडाइम है। पहले हम हार्ट अटैक को ऐसे देखते थे जैसे कोई प्लम्बिंग प्रॉब्लम हो, कि बस एक पाइप जैम हो गया है, उसे खोल दो। पर अब हम ये समझ रहे हैं कि ये एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, जिसमें दिल, दिमाग और इम्यून सिस्टम के बीच एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस चल रहा होता है। ये पूरी तरह से एक नया नजरिया है। तो जो खास बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। पहली, दिमाग हार्ट अटैक में सिर्फ एक साइड एक्टर नहीं है, वो एक मेन कैरेक्टर है। दूसरी, हम इन नर्व कम्युनिकेशंस को टारगेट कर सकते हैं, बुरे सिग्नल्स को शांत करके और अच्छे वालों को बढ़ाकर। और तीसरी, इसका मतलब ये है कि दिल की बीमारियों का अगला बड़ा इलाज शायद दिल में न हो, वो नर्वस सिस्टम में हो सकता है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर दिल और दिमाग के बीच ये छिपा हुआ कनेक्शन इतना पावरफुल है, तो हमारे शरीर के अंदर और न जाने कौन-कौन सी ऐसी सीक्रेट बातचीत चल रही होगी, जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। शरीर के इस कमाल के रहस्य को हमारे साथ समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। देखने के लिए धन्यवाद।